नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि निफ्टी आने वाले वीक में क्या करने वाला है। जो कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक मीडियम टर्म का आपको व्यू दिया था जो कुछ सालों का है, 5+ ईयर का है, जिसमें हमने ये देखा था कि निफ्टी को मैं डबल होता हुआ देख रहा हूँ और निफ्टी 50K+ चला जाएगा। पर अभी वो हो गया थोड़े से बड़े स्केल पे। निफ्टी अभी क्या करने वाला है आने वाले वीक में, जो कल से स्टार्ट होने वाला है, हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बुलिश हूँ तो हर दिन मार्केट अप ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में ये कभी जो स्मॉलर साइकिल होता है उसमें वो नीचे भी जाता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जब हम लोग छोटा टाइम पीरियड पकड़ रहे हैं उसमें निफ्टी क्या कर रहा है। पर इसको देखने से पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं। निफ्टी के जो मेरी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि उस वीक में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा था कि जो निफ्टी जो यहाँ पर करीब था, मैं बताता हूँ, निफ्टी करीब यहाँ पर था और हम लोग ये देख रहे थे कि ये आगे क्या करने वाला है। सबसे पहले हमने कहा था कि यहाँ पर एक बार टच जरूर करेगा और ये आप मार्क कर लीजिए, मोस्टली जहाँ से एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है, जहाँ से एक एक डिटर्मिनेंट पॉइंट होता है, जहाँ हमें पता चल जाता है कि डायरेक्शन किधर है। जैसे यहाँ पर जब ये गैप डाउन हुआ था तब ये क्लियर हुआ था कि अब निफ्टी बेयरिश है। तो जब भी कोई ऐसा मेजर पॉइंट होता है उस पॉइंट को टच करने के लिए प्राइस हमेशा आता है। तो ये एक जनरल सी बात है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी आप चाहे वैलिडेट करना, आप पास्ट के प्राइस चार्ट पे देख सकते हैं, आने वाले टाइम पे भी हम लोग इसको देखेंगे। तो ये चीज़ मैंने बोला था कि एक बार इसको टच जरूर करेगा। अभी आपने देखा कि ये टच हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर हमने जो बात करी थी कि आगे यहाँ पर जो मूव जा रहा है, मैंने आपको मार्किंग करके दिखाई थी कि कुछ लोग इसको थर्ड वेव बोलेंगे, कुछ लोग इसको करेक्शन का पार्ट बोलेंगे। तो अभी जो यहाँ पर क्लियर हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये करेक्शन का पार्ट है या इलियट वेव में इम्पल्स स्टार्ट हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लास्ट वीक का आपको डायरेक्शन दिया था कि एक बार मार्केट ये जो गैप है ना इसको फिल करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये गैप को फिल करेगा, उसके बाद यहाँ से वो ऑल टाइम हाई मारेगा या फिर नीचे जाएगा, हम लोग तब डिसाइड करेंगे। तो यहाँ तक मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। तो अभी वो पॉइंट आ गया है, इसी के लिए हम लोग इसमें ये देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर ये गैप तो फिल हो गया, अब यहाँ से दो डायरेक्शन है, एक ऊपर की ओर जो ऑल टाइम हाई लगेगा और एक नीचे की ओर जो कहीं पे जाकर एक रुकेगा, उसके बाद फिर से ये ऊपर जाएगा। तो वो कौन सा पॉइंट होगा, कौन से डायरेक्शन में, अभी हम लोग देखेंगे। तो ये वाला जो ऊपर की डायरेक्शन है इसको मैं अभी नहीं देख रहा, आने वाले वीक में और इनफैक्ट इस पूरे सितंबर में, और मैं आपको उसके आगे अक्टूबर का ये बोल सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा इस वीक का बात करते हैं और इनफैक्ट पूरे सितंबर का बात करते हैं, क्योंकि आज ऐसे भी आज 21 सितंबर है। तो इस पूरे मंथ में ज़्यादा ट्रेडिंग डेज बचे नहीं है, 5 नेक्स्ट वीक में और उसके बाद 2 नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में। तो ये जब सिर्फ 7 ट्रेडिंग डेज बचे हैं इसमें, और उसमें भी शायद कुछ अभी फेस्टिवल है, नवरात्रा स्टार्ट होगा तो उसमें भी शायद कुछ हॉलीडे हो सकता है। तो उसको मैं देख कर ये बोल रहा हूँ कि ये ऊपर की डायरेक्शन मेरे लिए फ़िलहाल ना है। मैं जो देख रहा हूँ इस पूरे सितंबर में निफ्टी नीचे रहेगा। जो मैंने कल वीडियो बनाया था वो 5+ ईयर का व्यू है, जिसमें मैंने निफ्टी को डबल होते हुए देखा और मैंने बताया था कि उसमें स्मॉलर साइकिल में जब हम लोग होंगे तो हमें ये देखना होगा कि स्मॉलर साइकिल में मूव क्या होगा। तो भले ही मैं बुलिश हूँ,
निफ्टी को लेके लंबे टाइम फ्रेम पे, बट छोटा टाइम फ्रेम, मैं सिर्फ अगर इस मंथ के बारे में बोलता हूँ तो इस पूरे मंथ में मैं निफ्टी को नीचे देख रहा हूँ। कहने का मतलब है ये जो हाई बना है ये मेरा स्टॉप लॉस होकर एक शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, मैं ट्रेड के बारे में बोल भले ही रहा हूँ पर मैं ये रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले डिस्क्लेमर बता देता हूँ, जो कुछ भी इस चैनल पर बताया जा रहा है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है जो आपको रिकमेंड करता है कि आप ये इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर आप ये ट्रेड लें। इसका सिर्फ पर्पस जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस चाहिए तो अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से बात करें। तो इस डिस्क्लेमर के साथ हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि मैं ये हटा देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि अभी हम लोग यहाँ पर कहाँ पर हैं और हम लोग को एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए आने वाले टाइम पे, यानी कि इस वीक में हम लोग यहाँ पे निफ्टी को, मैं आपको एक अमाउंट नहीं दे रहा हूँ, एक प्राइस लेवल नहीं दे रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा हाई इस सितंबर का लगा। अब हम लोग देखेंगे, हो सकता है एक दो दिन ऊपर चला जाए, कोई बात नहीं है, बट इट जस्ट दैट कि अब यहाँ पर ये नहीं तोड़ रहा, ये जो लाइन है इसको नहीं तोड़ रहा, ऐसा मेरा स्टडी बोलता है। बाकी मार्केट सुप्रीम है, हम देखेंगे क्या करेगा। मेरा व्यू है, मेरी स्टडी बोलती है कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा और चूँकि मैं निफ्टी पर बुलिश हूँ आने वाले लंबे टाइम फ्रेम पे, तो मैं आने वाले कुछ दिनों में कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स का भी मैं पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको वीडियो बना कर दूंगा। अगर आपने भी कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करके रखा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बार उसको रिव्यू कर लूं या फिर आपको कुछ डाउट है जो आप किसी स्टॉक पे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, फिर उस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। मैं अपना व्यू एक वीडियो के द्वारा डाल सकता हूँ। तो ये हो गया और पोर्टफोलियो के स्टॉक्स आने वाले वीडियोस में भी मैं डाल दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।